निकाय चुनाव की बात करते हैं। जी हां, निकाय चुनाव जिसका दूसरा और आखिरी चरण को लेकर आज मतदान हो रहे हैं। जी हां, मतदान 38 जिले इसमें आए हैं। 38 जिलों में मतदान हो रहा है। शहर की सरकार चुनने की कवायद चल रही है। सुबह 7 बजे से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करते हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़े हुए इस वक्त। देखिए, गायत्री है और विशाल है और साथ ही दीपेश है। सबसे पहले गायत्री, आपके पास आऊंगा। गायत्री, गाजियाबाद में क्या तस्वीरें देख पा रही हैं? 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया मतदान को लेकर। बिल्कुल, देखिए अनूप, अपने दर्शकों को हम बताएं कि सुबह जैसे ही मतदान शुरू हुआ, बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे थे, लेकिन अब जो संख्या है वो कुछ हद तक कम हुई है। यहां अब थोड़ी देर पहले मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह अपना वोट कास्ट करके गए हैं यहां से। उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि वो यहां के वोटर भी हैं, हमने उनसे पूछा कि किन मुद्दों पर यहां की जनता वोट कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, क्योंकि ये पॉश एरिया है। यहाँ पर सफाई से लोग काफी ज्यादा संतुष्ट दिखाई दिए। और साथ ही जब हमने पूछा कि क्या माफियागिरी पर जिस तरीके से योगी सरकार ने चोट की है वो भी एक मुद्दा है, तो उन्होंने कहा ये जनता को तय करना है कि आखिर किन मुद्दों पर जनता यहाँ पर वोट करेगी, लेकिन पूरी तरीके से वो आश्वस्त नजर आए। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये जो छोटी शहर की जो छोटी सरकार के लिए चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इससे जनता का मिजाज भी पता चलेगा। और आप सोचिए, इसलिए भी गाजियाबाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डेप्यूटी सीएम की तरफ से प्रचार किया गया। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी प्रचार के लिए पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात है कि गाजियाबाद जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है। वापस लौटेंगे, चलते हैं दादरी, जहां पे विशाल जुड़े हमारे साथ। विशाल, वैसे तो नगर निकाय चुनाव में आमतौर पे जो मुद्दे होते हैं वो सड़क होता है, साफ सफाई होती है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी होती है जो लोकल से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार ये कहा कि यूपी में सब चंगा है, माफियाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई। यानी कि निकाय चुनाव में भी माफियाओं का मुद्दा जोर से गूंजा। और क्या ये असर डाल रहा है वोटर्स पर? वोटरों के मन में चल क्या रहा है और वोटरों के लिए इस बार मुद्दे क्या है निकाय चुनाव को लेकर? बिल्कुल अनामिका, देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं मुद्दा बनकर निकलकर सामने आ रहा है। अभी अगर बात करें निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में जब हमने वोटर्स से बात की, मतदाताओं से बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि पिछले इसके कुछ साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो घर से निकलने में भी डर लगता था, लेकिन अभी माहौल एकदम चंगा है। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट साफ नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं, दादी की तस्वीरें दिखा रहा हूं यहाँ पर। अभी भी लगातार जो भारी संख्या में महिला हैं, पुरुष हैं, जो मतदाता हैं, वो पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, वोट देकर आप आ रही हैं, क्या कुछ है मुद्दा? किस मुद्दे पर इस बार की वोटिंग हो रही है? देखिए, लोग जो है वो बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुबह के 10:30 बज चुके हैं और लगातार जो वोटिंग है वो चल रही है। सुबह के 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम के 6 बजे तक ये वोटिंग जो है वो चलेगी। 13 तारीख का इंतजार सभी पार्टियों को है, चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बसपा की, आम आदमी पार्टी की, तमाम पार्टियां रण में हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भीड़ भी आ रही है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दीपेश का रुख करते हैं। अयोध्या में दीपेश है। दीपेश, अयोध्या में है, रामनगरी में क्या राम भगवान मंदिर का मुद्दा, तमाम चीजें इस बार हावी है वहां? बिल्कुल, देखिए अनूप, क्योंकि सौंदर्यीकरण एक सबसे बड़ा विषय यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ शहर की सड़कों का जिक्र हो रहा है, नालियों का जिक्र हो रहा है, सफाई का जिक्र हो रहा है, पानी की व्यवस्था की बात। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आम जनता जो है वो वोट करने के लिए पहुंची हुई है। कुछ लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। किन मसलों पर वोट कर रहे हैं इस बार? वोट यहाँ पे साफ सुथरा स्वच्छ शहर रहे और बिजली और नाले की व्यवस्था अच्छी रहे और कोई दिक्कत न हो, शहर में पर्याप्त व्यवस्थाएं रहें। इसी के नाते जो है हम लोग वोट कर रहे हैं। जी जी, तो ये मैडम भी वोट किस मसले पर वोट करके आए हैं? जरा उंगली भी दिखा दीजिए अपनी। ये सर जो है कि मैं यहाँ पे जो है विकास का मुद्दा है और जो है पानी का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, जो है इसी मुद्दे पे हम लोग वोट कर रहे हैं। शहर का सौंदर्यीकरण भी मायने रखता है। हाँ, और क्या। भव्य मंदिर बन रहा हो तो उसके साथ शहर भी सुंदर होना चाहिए। तो और क्या, हर चीज सुंदर होना चाहिए, तभी सही रहता है। तो उसी उद्देश्य पर वोट। हाँ। दिखा दीजिए। ये देखिए, लोगों से अपील भी लगातार जो वोट करके आ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। और देखिए, कुछ और लोग हैं। दादा, वोट कर दिए आप? अभी नहीं करने जा रहे हैं। क्या दिमाग में रखे हैं? जो रखे आपसे। ये देखिए, तो कुछ लोग बताने से बचते हैं। महिला वोट करके आ रही हैं। अम्मा जी, वोट कर दिया आपने? हाँ। तो
तो देखिए कुछ लोग बात करने से बचते हैं। वोट करके आए हैं आप? जी हाँ किन मुद्दों पे किया है? जी कमल पे जी कमल पे अच्छा, किया आप तो डायरेक्ट बता भी रहे हैं, तो देखिए ये कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं। अम्मा जी नई साड़ी पहन के आए, वोट कर दिया आपने? और का और का क्या सोच के किया है? सड़क, बिजली, पानी, क्या सोचा है? अरे जोन बगल में है वही हाँ, तो ये देखिए सबकी अलग अलग रिएक्शंस है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। बिल्कुल कुछ और लोग हैं। दीपेश, आपने जिस वोट तरीके से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। वैसे तो अब तक अगर बात करें निकाय चुनाव की, तो इसमें हमेशा से ये माना जाता रहा है कि बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने भी जम के चुनाव प्रचार किया, मायावती ने भी चुनाव प्रचार किया, तो देखना ये होगा कि बाजी पलटती है या बिल्कुल वैसे ही रहती है। हमारी बड़ी टीम ग्राउंड पे मौजूद है जो लगातार आपको अपडेट कर रही थी। फिलहाल खबर में बढ़ते हैं आगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।